नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदुस्तानो। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026। तो सभी को सबसे पहले इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आपके लिए सफलता एवं खुशहाली का वर्ष हो। इस वर्ष आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बिल्कुल सफल होंगे, यह हमारी आशा है। तो आपको फिर से इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का डिक्टेशन। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। नव वर्ष का आगमन अनेक अपेक्षाओं के साथ होता है। इस अवसर पर सभी शुभ की कामना करते हैं। हम भारत के लोग तो उस संस्कृति के वारिस हैं जो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करती है और समस्त वसुधा को एक कुटुंब की तरह देखती है। लेकिन सर्वत्र शुभ का संचार होने की चाह के बीच यह भी एक यथार्थ है कि व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र के जीवन में चुनौतियां आती ही रहती हैं। वे इस वर्ष भी आएगी। इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि इस नए वर्ष में हम उनका सही तरह सामना करने में समर्थ हों और तेजी के साथ प्रगति के उस पथ पर आगे बढ़े जिसमें सुख समृद्धि के साथ समरसता भी बढ़े। यह तब संभव होगा जब एक राष्ट्र के रूप में हमारी कार्य संस्कृति बदलेगी और उन बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा जो प्रगति की राह में रोड़ा है। वैसे तो किसी भी देश की कार्य संस्कृति बदलने का दायित्व मुख्यतः शासन और प्रशासन में बैठे लोगों का होता है, लेकिन इस काम में जनता का सहयोग भी आवश्यक होता है। विश्व के कई देशों का इतिहास इसकी ही गवाही देता है कि उनका भाग्योदय तब होगा जब वहाँ के शासकों के साथ आम लोगों ने भी अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पण भाव से काम किया। अब भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। विशाल आबादी और भिन्न पंथ भाषा वाले देश की प्रगति के लिए शासन प्रशासन के साथ आम जनता का रुख रवैया बदले बगैर बात बनने वाली नहीं है। यह समझा जाए कि जैसे शासक का धर्म होता है वैसे ही नागरिक का भी। विभिन्न समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के लोगों को उचित ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन यह प्रश्न प्रायः अनुत्तरित रहता है कि क्या हम भारत के लोग अपने नागरिक धर्म का निर्वाह सही तरह करते हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना ही चाहिए, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्य को लेकर भी सचेत रहते हैं? यदि हमारी अनेक समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन की ढिलाई के चलते नहीं हो पाता तो कई समस्याएं इसलिए जटिल बनी रहती हैं कि लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता। यदि जन सहयोग का यह अभाव दूर हो सके तो इस नए वर्ष में आत्मनिर्भर भारत की राह और आसान हो सकती है और यह किसी से छिपा नहीं कि आत्मनिर्भरता विकसित राष्ट्र के लक्ष्यों को
पाने की कुंजी है। 2025 की विदाई के साथ ही देश उस कालखंड में प्रवेश कर रहा है जब विकसित भारत का लक्ष्य और निकट आ गया है। यह लक्ष्य वास्तव में प्राप्त हो सके, इसके लिए मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है। ऐसा करके ही हम अपनी कार्य संस्कृति बदल सकेंगे और आने वाले कल की चुनौतियों से पार पाएंगे। हम सब मिलकर ऐसा कर सके, इस आशा के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। स्टॉप। तो दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन की पीडीएफ और कुछ इम्पोर्टेंट आउटलाइंस जो कि ऋषि प्रणाली के अंतर्गत होगी, इन दोनों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।